हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर कपिल धवन। आज मैं आपसे डिस्कशन करूंगा बेस्ट करियर ऑप्शन इन एजुकेशन। अगर आपका पैशन है टीचिंग कराना, आप चाहते हो कि एक अच्छी जॉब मिले जिसमें कोई ज़्यादा हेडक वाला काम न हो, बच्चों को पढ़ाएं और आपकी हॉबी भी है, आपका शौक भी है बच्चों को पढ़ाना, तो शायद इन दोनों से अच्छी जॉब नहीं मिल सकती कोई भी। पूरे इंडिया में किसी भी स्टेट में अगर कोई एजुकेशन लाइन की सबसे अच्छी जॉब है तो वो ये है, एक तो असिस्टेंट प्रोफेसर और एक है अपने स्कूल लेक्चरर। दोनों, बस दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है जॉब प्रोफाइल को लेकर। अगर आप चाहते हो कि बच्चों को पढ़ाया जाए, ठीक है, आपकी हॉबी किस तरीके से है, क्या आपका फील्ड है, जॉब प्रोफाइल को लेकर दोनों में क्या डिफरेंस है। इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर और स्कूल लेक्चरर, इन दोनों की जो एलिजिबिलिटी है वो क्या क्या है, वो तो वैसे मैंने लिखा हुआ है बोर्ड पर, लेकिन इन दोनों में भी बेस्ट करियर ऑप्शन कौन सा है। क्योंकि जिन लोगों ने अभी रिसेंटली आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दिया है, उनमें से जो ब्रिलियंट लोग हैं वो तो लग जाएंगे असिस्टेंट प्रोफेसर। जो लोग बचेंगे या जिनका नाम रिजर्व लिस्ट में आएगा, ठीक है, वेटिंग लिस्ट में आएगा, वो नेक्स्ट वैकेंसी के लिए वेट करेंगे। और साथ ही साथ अभी रिसेंटली, या ये मान के चलना कि अभी कुछ दिनों बाद ही, कुछ महीनों बाद ही अपने आरपीएससी स्कूल लेक्चरर वाली ये वैकेंसी भी आने वाली है। ये एक अच्छी गुड न्यूज़ भी है कि आरपीएससी स्कूल लेक्चरर की वैकेंसी अब जल्दी आने वाली है। असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें तो ये वैकेंसी में थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि अभी ये वाली भर्ती पूरी कंप्लीट होगी, उसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी आएगी। गवर्नमेंट हालांकि वैकेंसी को लेकर काफ़ी उत्साहित भी है और काफ़ी सारी भर्तियां निकालने का इन्होंने वादा भी किया है, राजस्थान गवर्नमेंट ने भी रिसेंट में, ठीक है। जो अपनी भजन लाल जी की सरकार है, जो अपने सीएम है, उन्होंने घोषणा करी है कि जल्द ही बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली हैं। कोई भी युवा जो है वो निराश ना हो, जल्दी ही बहुत सारी भर्तियां आएंगी। तो इसलिए मैं आपको बताऊं यहाँ पर कि असिस्टेंट प्रोफेसर और स्कूल लेक्चरर जो हायर एजुकेशन फील्ड में जाना चाहते हैं, उनके लिए दोनों वैकेंसी बहुत अच्छी हैं, दोनों जॉब बहुत अच्छी हैं। अब मैं इन पर प्रॉपरली डिटेल में डिस्कशन करूंगा कि असिस्टेंट प्रोफेसर है एक तरफ कौन है, एक तरफ है अपने स्कूल लेक्चरर। ये दोनों जो वैकेंसी हैं, इनमें मैं आपको बताऊंगा कि इनमें भी बेस्ट करियर ऑप्शन कौन सा है और किसको कौन सी वैकेंसी या कौन सी जॉब को चूज करना चाहिए, स्कूल लेक्चरर या असिस्टेंट प्रोफेसर। पहले तो मैंने स्क्रीन पे लिखा हुआ भी है कि इनकी जो एलिजिबिलिटी है वो क्या है। दोनों के लिए पीजी तो होना ही चाहिए, मास्टर्स इसको अपन बोलते हैं, ठीक है। अगर वो साइंस स्ट्रीम से है तो एमएससी, मतलब दोनों में एमएससी तो चाहिए ही चाहिए, ये तो होनी चाहिए, ये और ये। असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें तो यहाँ पर आपको क्या चाहिए, नेट चाहिए। यहाँ पर आपको क्या चाहिए, स्कूल लेक्चरर में बीएड चाहिए। दोनों में थोड़ा सा ये, एक तो ये डिफरेंस है कि यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी आती है वो थोड़े लंबे समय बाद और वैकेंसी कम आती है, ठीक है। यहाँ पर जो वैकेंसी है वो क्या है, थोड़ी कम है। इधर बात करें तो यहाँ पर वैकेंसी क्या आती है, ज़्यादा आती है इसके कंपैरिजन में स्कूल लेक्चरर की, ठीक है। लेकिन ये वाली जो वैकेंसी है, इसमें जो कंपटीशन है वो किनका रहता है, एमएससी प्लस बीएड का, ठीक है। यहाँ पर रहता है किनका, एमएससी प्लस नेट का। तो नेट जो होती है वो थोड़ी कम लोगों के पास होती है एज कंपेयर टू बीएड। बीएड ज़्यादा लोगों के पास है, ठीक है, और जो नेट है वो कम लोगों के पास है, अगर दोनों को आपस में कंपेयर करें तो। एमएससी और नेट वाले जो कैंडिडेट है वो यहाँ इस जॉब को प्रेफर करते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर वाली को। असिस्टेंट प्रोफेसर में देखो, दोनों का जो जॉब प्रोफाइल है वो है टीचिंग, और दोनों का जो एग्जाम लगता है उस एग्जाम में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर स्कूल लेक्चरर में जो होंगे, दोनों में देखो आपको सेम सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। मैं आपको एक बार एक एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे मैं बात करता हूँ पर केमिस्ट्री सब्जेक्ट की, केमिस्ट्री सब्जेक्ट जो है वो आपको यहाँ भी पढ़ना पड़ेगा, इधर भी पढ़ना पड़ेगा, दोनों में पढ़ना पड़ेगा, स्कूल लेक्चरर में भी और असिस्टेंट प्रोफेसर में भी। लेकिन यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करते हैं तो इस केस में भैया यहाँ पर कुछ टॉपिक आपको ज़्यादा पढ़ने पड़ते हैं, उनका लेवल थोड़ा ज़्यादा रहता है। इधर बात करें तो यहाँ पर कुछ टॉपिक नहीं होते जो अपन असिस्टेंट प्रोफेसर में देखते हैं, जैसे ग्रीन केमिस्ट्री हुआ, नैनो केमिस्ट्री हुआ, मेडिसिनल केमिस्ट्री हुआ, इस तरीके से, और कुछ फिजिकल के टॉपिक वगैरह है। तो वो चीज़ें यहाँ पर नहीं होती किसमें, स्कूल लेक्चरर में, जबकि असिस्टेंट प्रोफेसर में वो टॉपिक भी होते हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट का जो वेटेज है वो ज़्यादा होता है, मतलब 200 मार्क्स का आपका पेपर होते हैं जीके प्लस सब्जेक्ट के, जिसमें 150 मार्क्स यहाँ पर किसके होते हैं भाई साहब, हाँ जी, 150 मार्क्स सब्जेक्ट के होते हैं और 50 मार्क्स जीके के होते हैं। जबकि यहाँ पर जीके का और सब्जेक्ट का वेटेज क्या होता है, इक्वल होता है। यहाँ पर ये है सीन एक तो,
ठीक है, तो सब्जेक्ट का वेटेज क्या है, इसमें अलग है और इसमें अलग है। वर्क प्रोफाइल की बात करते हैं तो यहाँ पर आप जो पढ़ाओगे असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के बाद, वो आप पढ़ाते हो किनको, आप पढ़ाते हो कॉलेज के स्टूडेंट्स को, मतलब वो सभी यंगस्टर्स होते हैं, और अगर मैं सिंपल सी बात बोलूं तो वो वोट कास्ट करने वाले होते हैं। ठीक है, मतलब 18 साल के लगभग उनकी एज रहती है। ठीक है, 16 17 18, तो वो क्या होते हैं, थोड़े मैच्योर रहते हैं, और वो बीएससी वाले होंगे, बीए वाले होंगे, बीकॉम वाले होंगे, इस तरीके से। यहाँ बात करें तो यहाँ पर बच्चे होते हैं 11 12 को आपको पढ़ाना होता है, इस तरीके के बच्चों को पढ़ाना होता है यहाँ पर 11वीं 12वीं के, तो वो इतने मैच्योर भी नहीं होते। सिलेबस देखें यहाँ पर, तो सिलेबस केवल 11 12 का आपको देखना है। यहाँ पर आपको जो पढ़ाओगे वो आप यूजी को ही पढ़ाओगे और पीजी को ही पढ़ाओगे, तो यहाँ पर आपको ज़्यादा सिलेबस देखना पड़ता है, आपका सिलेबस ज़्यादा होगा, मतलब आप यूजी को पढ़ाओगे, यहाँ पर पीजी को पढ़ाओगे, लेकिन स्कूल लेक्चरर जो होता है वो केवल 11 12 क्लास को पढ़ाता है। एक तो ये थोड़ा सा, अगर अपन वैकेंसी की बात करें यहाँ पर, ये वाली वैकेंसी, इसकी वैकेंसी जो होगी, अभी ये वाली भर्ती अभी रिसेंटली चल रही है। नेक्स्ट वैकेंसी जो है इसकी 2025 के एंड में या 2026 के स्टार्टिंग में आने की संभावना है अभी तक। लेकिन अगर स्कूल लेक्चरर की बात करें तो इसकी लास्ट वैकेंसी तो पूरी कंप्लीट हो चुकी है, और ये मानना कि इस साल के एंड तक स्कूल लेक्चरर की वैकेंसी भी आ जाएगी, मतलब ये वैकेंसी भी रिसेंटली आने वाली है। तो जिन लोगों के पास एमएससी है, जो लोग नए हैं अभी अभी, क्योंकि मोस्टली कमेंट जो आए थे मेरे पास वो इस चीज को लेकर आए थे कि सर अभी हमने रिसेंट एमएससी करी है, अब हम किस जॉब की प्रिपरेशन करें, असिस्टेंट प्रोफेसर में जाएं या फिर स्कूल लेक्चरर में जाएं। तो देखो, जिन्होंने केवल अभी एमएससी करी है और जिनकी बीएड चल रही है, तो वो एक बार यहाँ पर जाएं। जिनके पास एमएससी बीएड के साथ नेट भी है, तो उस केस में वो दोनों को एक बार देखें, जो वैकेंसी पहले आती है उस पर धावा बोले अपना, उसको उसकी अच्छे से प्रिपरेशन करें। ठीक है, अगर एमएससी है, नेट भी है, बीएड भी है, तो भैया उस केस में अभी इन दिनों में जो वैकेंसी आने वाली है वो है स्कूल लेक्चरर की, तो इस पर अच्छे से फोकस करें। क्लियर है, यहां पर आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी में। एक तो ये बात है। कंपटीशन की बात करें तो यहां पर जो कंपटीशन होता है स्कूल लेक्चरर में वो ज्यादा होता है, लेकिन उसका जो लेवल रहता है वो कम रहता है। यहां पर जो कंपटीशन होगा, यहां पर सभी जो आएंगे थोड़े से ब्रिलियंट लोग ज्यादा आते हैं इसमें। रीजन क्या है, क्योंकि इस वाली वैकेंसी में जो एलिजिबिलिटी है वो किनकी होती है, उसमें ज्यादातर जेआरएफ कैंडिडेट भी होते हैं, किसी के पास नेट है, जेआरएफ कैंडिडेट भी होंगे, गेट वाले कैंडिडेट भी होंगे जिन्होंने गेट में अच्छी रैंक हासिल कर रखी है, नेट में भी बहुत जो सुपर ब्रिलियंट हैं, नेट में अच्छी रैंक हासिल करने वाले, ठीक है, टॉप 100 वाले वो भी यहाँ पर होंगे। तो असिस्टेंट प्रोफेसर में जो कंपटीशन होता है वो एक सुपर ब्रिलियंट लोगों का होता है, वो आपस में ऑलरेडी क्या रहते हैं, ब्रिलियंट रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो होगा कंपटीशन वो मतलब ये तो आता ही है, यहाँ से जो लोग देखो असिस्टेंट प्रोफेसर में जो लोग सेलेक्ट हो गए वो तो हो गए सेलेक्ट, लेकिन जो बच गए, जो वेटिंग लिस्ट में है, वो स्विच करके कहाँ आते हैं भैया, इधर की तरफ, वो स्विच करके यहाँ आ जाते हैं। कौन, वेटिंग लिस्ट वाले, जो वेटिंग लिस्ट में रहते हैं वो यहाँ आ जाते हैं। एक तो इनका कंपटीशन हो गया, एक प्योरली एमएससी प्लस बीएड रहते हैं उनका कंपटीशन हो गया, एक प्योरली इस तरीके से भी रहते हैं कि भैया एमएससी हो गई और बीएड उनकी चल रही है भी, तो ये भी रहता है। तो यहाँ पर जो कंपटीशन है यहाँ पर इतना नहीं है जितना कि इधर है, इधर कंपटीशन का लेवल थोड़ा अच्छा खासा रहता है, और यहाँ पर सीट भी कम रहती है। वैकेंसी की बात करें तो नंबर ऑफ सीट जो है वो यहाँ पर कम रहते हैं इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर में, जबकि इसमें नंबर ऑफ सीट हमेशा ज़्यादा रहती है। आप देख लेना, किसी भी वैकेंसी को कंपेयर कर लेना आपस में, लेकिन जॉब प्रोफाइल जो है वो जॉब प्रोफाइल दोनों की अलग अलग है। इसमें आपको केवल टीचिंग करानी है और गवर्नमेंट के छोटे मोटे काम रहेंगे, लेकिन यहाँ पर तो आपको टीचिंग के साथ साथ मेनली, अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं मैं आपको, तो यहाँ पर गवर्नमेंट के काफ़ी सारे काम रहते हैं इधर टीचिंग के साथ साथ, क्योंकि टीचिंग तो आपको करानी है, इसमें भी करानी है, यहाँ पर भी करानी है, लेकिन गवर्नमेंट के काफ़ी सारे काम और रहते हैं यहाँ पर। जैसे अगर मैं दो तीन बात आपको बताऊँ, तो एक तो एडमिशन पॉलिसी आपको देखनी पड़ती है इस केस में, यूजी एडमिशन पीजी एडमिशन दोनों के दोनों। दूसरी बात, कुछ जो कमिटीज़ बनती हैं उनके मेंबर भी होते हो और उनके आप प्रभारी भी होते हो। उसके अलावा स्कॉलरशिप का काम भी आपको यहाँ पर देखना होता है। उसके अलावा कॉलेज में अगर नेक की जो ग्रेड होती है, ठीक है, ए है, A+ है, बी है, B+ है, ठीक है, इस तरीके से जो ग्रेड होती हैं वो भी यहाँ पर देखना पड़ता है इधर की तरफ। प्रैक्टिकल्स इधर होते हैं, प्रैक्टिकल्स यहाँ भी होते हैं, और अब तो क्या हो गया, यहाँ जो प्रैक्टिकल्स होते हैं वो साल में एक बार होते हैं, ठीक है, 11 12 क्लास के। इधर सेमेस्टर स्कीम लागू हो गई है एनईपी के तहत, तो सेमेस्टर स्कीम में जो प्रैक्टिकल होंगे वो कितने होते हैं, एक साल में 2 बार होंगे, तो 2 बार होंगे तो भैया इधर अब आपके पास प्रैक्टिकल का लोड भी क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो ये एक डिफरेंस है असिस्टेंट प्रोफेसर में और स्कूल लेक्चरर में। क्लियर है। तो बेस्ट करियर ऑप्शन की अगर मैं बात करूं, तो अगर जो लोग अभी रिसेंट नए हैं, जो बिल्कुल नए अभ्यर्थी हैं,
वो एक बार के लिए इस स्कूल लेक्चरर की तरफ मूव करें, क्योंकि इसकी वैकेंसी जल्दी आने वाली है। ठीक है, इसमें आपको वेट भी नहीं करना पड़ेगा, और इसका जो सिलेबस है वो आप इजीली कवर कर सकते हो, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा लोड नहीं है। इसका सिलेबस आप बहुत आसानी से कवर कर सकते हो। लेकिन एक जो मेन इशू है यहाँ पर वो है जीके वाला, कि यहाँ पर आपको जीके का पोर्शन अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि 50% वेटेज जो है किसका है, वो यहाँ पर जीके का है। इधर देखें तो 200 में से 50 नंबर की जीके आती है, 150 नंबर का सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट का वेटेज यहाँ पर ज़्यादा है, इधर जीके का वेटेज और सब्जेक्ट का वेटेज दोनों क्या इक्वल है। तो लोग बाग यहाँ पर मात खा जाते हैं कई बार कि जीके तो हम कर लेंगे, और आप में मैं आपको बताऊं, आप जो लोग रह जाते हैं ना, मतलब जिनका सिलेक्शन नहीं होता, अपन सोचते हैं कि यार ये तो बहुत ब्रिलियंट था, इंटेलिजेंट था, फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ, तो वो कोई ऐसे 50-100 नंबर से नहीं रहते वो, कि भाई 50 नंबर से रह गए, 60 नंबर से रह गए, केवल 4-5 नंबर का ही अंतर होता है। अभी 4-5 नंबर का अंतर जो होता है वो जनरली मैंने देखा है साइंस वाले सब्जेक्ट जो है, साइंस वाले जो एस्पिरेंट्स हैं, उनके क्या होता है, वो जीके में मात खा जाते हैं, वो जीके को हल्के में ले लेते हैं, वो सोचते हैं सब्जेक्ट से सब खींच लेंगे अपन तो सब्जेक्ट में भी आपने सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लाए, लेकिन जो जीके है उसको आपने अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया, तो वहाँ दिक्कत हो जाती है। तो उस केस में आपको मैं बता दूं, अगर स्कूल लेक्चर की प्रिपरेशन करोगे आप, तो यहाँ पर जीके वाला जो पेपर है, जीके का जो सिलेबस है, उसको अच्छे से आपको क्या करना है, कवर करना है। यहाँ पर जीके का रोल है, लेकिन इससे तो बहुत कम है। यहाँ पर अगर देखें तो 25% ही रोल है, 200 में से 15 मार्क्स किसके हैं, जीके के, तो केवल 25% रोल है, जबकि यहाँ पर 50% का वेटेज है। तो जीके वाला जो सिलेबस है इसका ध्यान रखना, क्योंकि जीके में साइंस वाले ज्यादातर मार्क्स खाते हैं, इवन कॉमर्स वाले भी, आर्ट्स वाले तो खींच जाते हैं, उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो साइंस वाले हैं वो इसमें बहुत ज्यादा मार्क्स खाते हैं जीके में। इसलिए जीके का आप इसकी जो प्रिपरेशन करेंगे, तो यहाँ पर जीके का भी आप अच्छे से मैटर प्रिपेयर करें, तैयार करें। दूसरी बात यहाँ पर क्या है, मैंने आपको बता ही दिया स्कूल लेक्चरर को लेकर। यहाँ पर जॉब प्रोफाइल को लेकर मैंने बता दिया आपको कि आप 11th-12th क्लास को पढ़ाओगे। यहाँ पर आप बीएससी मतलब यूजी और पीजी, बीएससी एमएससी, इनको पढ़ाओगे आप। दोनों में अगर कंपेयर करें, दोनों में तो ये वाली वैकेंसी जो है असिस्टेंट प्रोफेसर, ये तो अच्छी है ही है, तो बेस्ट करियर ऑप्शन तो इनके लिए है। न्यू कैंडिडेट जो हैं जो अभी अभी नए नए आए हैं, ठीक है, जिन्होंने एमएससी बीएड रिसेंटली की है, या बीएड उनकी अभी परसुइंग है, या एमएस बीएड उनके पास पहले हो गई थी और एमएससी उनकी परसुइंग है, तो वो एस्पिरेंट जो हैं वो इस पर अपना फोकस करें मेनली। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वो बहुत अच्छे से अपना परफॉर्मेंस दे सकते हैं, यहाँ पर अच्छे से उस सिलेबस को कवर कर सकते हैं स्कूल लेक्चरर पर। जिन लोगों के पास एमएससी प्लस नेट है, ठीक है, वो भैया इस चीज के लिए देखें, लेकिन यहाँ पर अभी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जो नेक्स्ट वैकेंसी है, ये वाली जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर नेक्स्ट वैकेंसी, वो नेक्स्ट वैकेंसी कब तक आएगी, तो स्कूल लेक्चरर की वैकेंसी तो 2024 में आ जाएगी, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर वाली वैकेंसी है, इसका 2025 का भी नहीं पता कि 2000, क्योंकि जब तक ये रिसेंट वाली वैकेंसी है 2023 वाली, ये पूरी कंप्लीट नहीं होगी, तब तक वो नेक्स्ट वैकेंसी तो नहीं आने वाली। ठीक है, तो 2023 वाली वैकेंसी है, इसके अभी तो इस साल के एंड तक तो भी इंटरव्यू कंडक्ट होने स्टार्ट होंगे। उसके बाद 2025 में यहाँ पर ये क्या होंगे, इनके रिजल्ट आने स्टार्ट होंगे, फिर काउंसलिंग होगी, फिर पोस्टिंग ऑर्डर निकलेंगे, देन क्या होगी, ज्वाइनिंग। तो इसमें भी थोड़ा समय लगेगा, 2025 के एंड से पहले तो ये वैकेंसी नहीं निकलने वाली। ठीक है, मतलब साल 1.5 साल तो मान के चलो, कम से कम है, तो मिनिमम से मिनिमम बताया, ये वाली वैकेंसी इसी साल के एंड तक आ जाएगी स्कूल लेक्चरर की। तो एक बात ये अच्छी है कि नेक्स्ट वैकेंसी जो है सबसे पहले कौन सी आएगी, तो वो स्कूल लेक्चरर वाली आएगी, इसमें थोड़ा समय लगेगा अभी। क्लियर है? और बेस्ट करियर ऑप्शन मैंने आपको बता दिया कि किस किस को क्या क्या जॉब की प्रिपरेशन करनी चाहिए। अगर किसी को जल्दी जॉब चाहिए तो वो उसके पास बी मतलब एमएससी नेट हो या बीएड हो, कुछ भी हो, वो स्कूल लेक्चरर पर जाए, क्योंकि सबसे पहले वैकेंसी ये आएगी। जिसके पास एमएससी प्लस नेट है और वो हायर एजुकेशन में जाना चाहता है, तो वो भैया इसी को प्रेफर करें, असिस्टेंट प्रोफेसर को, क्योंकि यहाँ पर इसका जॉब प्रोफाइल ज़्यादा अच्छा है। आप यहाँ पर एक मैच्योर्ड कैंडिडेट को पढ़ाते हो और यूजी पीजी वालों को पढ़ाते हो। आप यहाँ पर केवल 11th-12th को पढ़ाओगे आप, ठीक है, और इसमें इतना ज़्यादा मतलब आगे अगर जिनको ऐसा लगता है ना कि मेरे को तो केवल ये हायर एजुकेशन वाली चीज़ें पढ़ानी है, ठीक है, मतलब जो सिलेबस है वो केवल अपर लेवल पे पढ़ाना है, तो भैया वो इसको प्रेफर करें, वो इसको प्रेफर ना करें फिर स्कूल लेक्चरर, क्योंकि यहाँ पर आप 11th-12th का पढ़ाओगे, अपर लेवल आप पढ़ा नहीं सकते। तो आपका जो हॉबी है कि मैं तो केवल यूजी वालों को पढ़ाऊँ, पीजी वालों को पढ़ाऊँ, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा फिर। क्लियर है? तो ये भी अपना अपना इंटरेस्ट होता है कि आपको किस लेवल तक पढ़ाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। तो ऑब्वियसली जॉब तो ये वाली अच्छी है, और बेस्ट करियर ऑप्शन आप चाहो तो इसमें ही अपनाना, जिसका एजुकेशन और टीचिंग में इंटरेस्ट है। क्लियर है?
नेक्स्ट वैकेंसी का मैंने बता ही दिया। नेक्स्ट वैकेंसी जो आएगी स्कूल लेक्चरर की आने वाली इसी साल तक, और ये वाली जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी, इसमें थोड़ा समय लगेगा, ये वैकेंसी कंप्लीट होने के बाद आएगी। ठीक है, तो एमएससी पीजी के बाद क्या करें, मैंने 2 ऑप्शन बता दिया आपको, दोनों बेस्ट ऑप्शन है, दोनों टीचिंग से हैं रिलेटेड, और दोनों के दोनों ऑप्शन ही बहुत गजब के ऑप्शन है ये। क्लियर है, और किसको क्या करना चाहिए वही मैंने बता दिया। बाकी आपकी अपनी सोच है कि आप किस तरीके से आगे प्रिपेयर करते हैं और किस चीज़ में आप जाना चाहते हैं। ठीक है, आपको जॉब पहले चाहिए या जॉब अच्छी भी चाहिए, तो दोनों में दोनों जॉब अच्छी हैं, लेकिन अगर पहले चाहिए तो पहले तो आप स्कूल लेक्चरर पर जाएं, और अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर चाहिए तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, इसमें आएगी तो सही, लेकिन इससे बहुत अच्छी जॉब है ये, दोनों टीचिंग लाइन की जॉब है। क्लियर है, तो ये सारी बातें थी असिस्टेंट प्रोफेसर और स्कूल लेक्चरर में। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर अगर कोई और भी अपडेट वगैरह होती है तो उसके बारे में बता दूंगा मैं। और आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हुई हैं। ठीक है, पूरे वर्क प्रोफाइल को लेकर, जॉब प्रोफाइल को लेकर, मैं इंटरव्यू को लेकर, एग्जाम को लेकर, और आगे काउंसलिंग को लेकर, पोस्टिंग को लेकर, ज्वाइनिंग को लेकर, मैंने सारी चीज़ें कवर की हुई हैं इस चैनल पर। तो हर असिस्टेंट प्रोफेसर के रिगार्डिंग जो भी कंटेंट होता है वो सारा इस चैनल पर है। सैलरी को लेकर है, आगे के जो प्रमोशंस हैं उनको लेकर है, तो मैंने इसमें कुछ भी नहीं छोड़ा असिस्टेंट प्रोफेसर में। ठीक है, मैं मैक्सिमम कंटेंट यहाँ पर डालता हूँ, और कोई अपडेट वगैरह होगी तो मैं उसके बारे में भी आपको अपडेट करता रहूँगा। क्लियर है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आपको आई होप कि आपको इससे काफ़ी नॉलेज मिली होगी और आप इससे लाभान्वित भी होंगे, आपको आगे इससे फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आने वाली अपडेट्स और आने वाली न्यूज़ और आने वाले जो भी नॉलेज है वो आपको प्रॉपरली मिलती रहे। और आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है जो असिस्टेंट प्रोफेसर का ही है, ठीक है, उससे भी आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, मुझे इंस्टा पर डीएम कर सकते हैं अगर आप पर्सनली मुझसे बात करना चाहते हैं तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, कोई अपडेट होगी तो हम आपको बता देंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।